लाइफ हमेशा एक बेड ऑफ रोजेस नहीं होती। हम सबको अपनी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, अपने माउंटेन्स क्लाइम करने पड़ते हैं, लेकिन एडवर्सिटी में भी हमेशा होप होती है। एक होप जो कहती है ये एंड नहीं है, आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। ये होप अक्सर उन लोगों की स्टोरीज से इग्नाइट होती है जिन्होंने पॉवर्टी में पैदा होने के बावजूद बड़े ड्रीम्स देखने की हिम्मत की। उन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस की शैकल्स तोड़ने की हिम्मत की और सक्सेस के हॉलमार्क्स में अपना नाम एच्ड किया। उनकी जर्नीज इंस्पिरेशन का एक बीकन है जो हमें याद दिलाती हैं कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और अनवेवरिंग स्पिरिट से इम्पॉसिबल भी अचीव किया जा सकता है। ये स्टोरीज सिर्फ रैग्स टू रिचेस की नहीं हैं, ये ह्यूमैनिटी के इंडोमिटेबल स्पिरिट का टेस्टामेंट है। ये हमें याद दिलाती हैं कि सक्सेस किसी के बैकग्राउंड या सोशल स्टैंडिंग के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। ये उन लोगों को फेवर करती है जो अपनी स्लीव्स ऊपर करके, टायरलेसली टॉयल करके और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ अपने ड्रीम्स चेस करने को तैयार हैं। ये ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स की स्टोरीज हैं जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स अचीव की, ये प्रूव करते हुए कि अपनी डेस्टिनी चेंज करने की पावर हम सबके अंदर है। आइए ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स की लिव्स में डेल्व करते हैं जिन्होंने अपने ग्रिट और डिटर्मिनेशन से अपनी लाइफ को पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी में ट्रांसफॉर्म कर लिया। उनकी स्टोरीज एक पावरफुल रिमाइंडर का काम करती हैं कि कोई भी ड्रीम बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी ऑब्स्टिकल इंसरमाउंटेबल नहीं होता जब आपके पास सक्सीड करने की विल होती है। जैसे जैसे हम उनके स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स के थ्रू जर्नी करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आपके अंदर एक स्पार्क इग्नाइट करें, आपको ग्रेटनेस के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंस्पायर करें, चाहे आप कहीं से भी आए हों। इमेजिन करो एक यंग बॉय, मुश्किल से टीनेजर, सुबह सूरज निकलने से पहले उठता है, बटरफ्लाइज चेस करने या गेम्स खेलने के लिए नहीं, बल्कि न्यूज़पेपर्स डिलीवर करने के लिए। ये राम की लाइफ थी, एक यंग बॉय जो मुंबई के स्लम्स में पला बढ़ा। उसके फादर एक डेली वेज लेबरर के तौर पे गुजारा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और उसकी मदर इलनेस से जूझ रही थी। राम जानता था कि उसे कम उम्र में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी होंगी। हर सुबह राम अपने स्लम की नैरो लेन्स से न्यूज़पेपर्स डोर टू डोर डिलीवर करता। वो एजुकेशन के लिए यर्न करता था, पॉवर्टी से परे एक लाइफ के लिए, लेकिन सर्कमस्टांसेस उसके खिलाफ कंस्पायर करते दिख रहे थे। हावेवर, राम हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने अंदर हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन का एक पोटेंट कॉम्बिनेशन रखता था। उसने अपने कमाए हर पेनी को सेव करना शुरू कर दिया, हर दिन स्मॉल सैक्रिफाइसेस करता। उसका ड्रीम सिंपल था, पढ़ाई करना और एक बेटर लाइफ बनाना। वो बिलीव करता था कि एजुकेशन पॉवर्टी से बाहर निकलने का उसका टिकट है, लाइफ की हार्डशिप्स के खिलाफ उसका वेपन है। दिल्ली की बसलिंग स्ट्रीट्स में रानी नाम की एक यंग गर्ल रहती थी। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की बेटी। लाइफ ने उसे अलग चैलेंजेस दिए थे। उसके दिन अपनी मदर की हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प करने और अपने यंगर सिबलिंग्स की केयर करने में बीतते थे। एजुकेशन एक डिस्टेंट ड्रीम जैसा लगता था, एक लग्जरी जो उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन रानी डरने वाली नहीं थी। वो सीखने के लिए, पॉवर्टी के साइकिल से ब्रेक फ्री होने के लिए यर्न करती थी, जिसने उसकी फैमिली को जनरेशन से एंस्नेयर किया हुआ था। वो एजुकेशन को एक ब्राइटर फ्यूचर की तरह देखती थी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली के लिए। हर शाम काम के एक लॉन्ग डे के बाद रानी एक डिमली लिट स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठकर बोरोड बुक्स पढ़ती थी। वो नेबरहुड के बच्चों को ध्यान से सुनती थी जब वो स्कूल से अपने लेसन सुनाते थे। नॉलेज के लिए उसकी थर्स्ट अनक्वेंचेबल थी। उसकी डिटर्मिनेशन एक काइंड हार्टेड टीचर की नजर में आई, जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देने का ऑफर दिया, उसके अंदर पोटेंशियल की स्पार्क को रिकॉग्नाइज करते हुए। सेक्शन 4, द पावर ऑफ परसेवरेंस, अ चाइवालास राइज टू एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस। साउथ में और आगे वाइब्रेंट सिटी बैंगलोर में अरुण नाम का एक यंग बॉय बड़ा हो रहा था। अपने फादर, एक टी वेंडर, की डेली ग्राइंड देख रहा था। अरुण के दिन फ्रेशली ब्रूड चाय की अरोमा और बस्लिंग मार्केट प्लेस की ककॉफनी से भरे होते थे, जहां उसके फादर अपना स्मॉल टी स्टॉल चलाते थे। अरुण एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक से इम्ब्यूड स्कूल आवर्स से पहले और बाद में अपने फादर की टी स्टॉल पे असिस्ट करता था। उसने हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और कस्टमर सर्विस की वैल्यू सीखी। उसने रियलाइज किया कि एक हम्बल टी स्टॉल भी समथिंग बिगर, समथिंग बेटर का स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से ड्रिवन अरुण ने टी स्टॉल पे स्मॉल इनोवेशंस इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उसने चाय के साथ स्नैक्स बेचना शुरू कर दिया
ग्रेजुअली अपने मेन्यू को एक्सपैंड किया और ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट किए। उसने अपने कमाए हर रूपी को सेव किया, उसे अपने स्मॉल बिजनेस में री इन्वेस्ट किया। स्लोली बट स्टेडिली अपने हम्बल टी स्टॉल को एक पॉपुलर फूड जॉइंट में ट्रांसफॉर्म किया। Section 5. When dreams take flight. The inspiring journey of a domestic worker's son. कोलकाता के हार्ट में अमित नाम का एक यंग बॉय रहता था, एक डोमेस्टिक वर्कर का बेटा। अमित की लाइफ पॉवर्टी और सोसाइटल प्रेजुडिस के खिलाफ एक कांस्टेंट स्ट्रगल थी। उसने अपनी मदर को टायरलेसली टॉयल करते देखा, अदर पीपल के हाउसेस क्लीन करते, सिर्फ एंड्स मीट करने के लिए। न्यूमरस हार्डशिप्स फेस करने के बावजूद अमित ने अपने ड्रीम्स को होल्ड करके रखा। उसे स्काई से, क्लाउड्स के ऊपर उड़ते एयरप्लेन से, उसकी हम्बल एग्जिस्टेंस से परे एक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हुए एक फैसिनेशन था। वो एक दिन पायलट बनने का, स्काई को टच करने का, अपनी इम्पॉवरिश्ड लाइफ की कन्फाइंस से एस्केप करने का ड्रीम देखता था। अमित ने अपनी स्टडीज में एक्सेल किया। उसके टीचर्स ने उसके शार्प इंटेलेक्ट और अनवेवरिंग फोकस को रिकॉग्नाइज किया। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, एविएशन पे बुक्स पढ़ी, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट समझे, खुद को एक ऐसी वर्ल्ड में इमर्स किया जो उसकी रियलिटी से वर्ल्ड्स अवे लगती थी। सेक्शन 6. मोर देन मटेरियल सक्सेस. ये काउंटलेस इंडिविजुअल्स की बस कुछ स्टोरीज हैं जिन्होंने बड़े ड्रीम देखने की हिम्मत की और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में टर्न करने के लिए टायरलेसली काम किया। वो पॉवर्टी की डेप्थ से उठे, ये प्रूव करते हुए कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और अनवेवरिंग स्पिरिट के साथ कोई भी मोस्ट डॉन्टिंग ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकता है। लेकिन उनकी स्टोरीज सिर्फ मटेरियल सक्सेस की नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट की पावर, होप की रेजिलियंस और बड़े ड्रीम देखने की इंपॉर्टेंस का एक टेस्टमेंट है। इन इंडिविजुअल्स ने सिर्फ फाइनेंशियल पॉवर्टी को ओवरकम नहीं किया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी की पॉवर्टी, एक्सपेक्टेशंस की पॉवर्टी, बिलीफ की पॉवर्टी को ओवरकम किया। उनकी जर्नीज हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक रिमाइंडर है कि हमारे सर्कमस्टेंसेस हमें डिफाइन नहीं करते। ये हमारे चॉइसेस, हमारे एक्शंस और खुद पे हमारे अनवेवरिंग बिलीफ हैं जो हमारी डेस्टिनी शेप करते हैं। सेक्शन 7. अ टेपेस्ट्री ऑफ ट्रायम्फ, वीविंग योर ओन डेस्टिनी. हम सबके पास बताने के लिए एक स्टोरी है, अंडरटेक करने के लिए एक जर्नी है। लाइफ हमारे वे में कर्व बॉल्स थ्रो कर सकती है, लेकिन ये हम पे है कि हम उन्हें करेज, डिटर्मिनेशन और अनयील्डिंग स्पिरिट के साथ फेस करें। ये स्टोरीज हमें याद दिलाती हैं कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, एक टैपेस्ट्री है जो हार्ड वर्क, परसेवरेंस और खुद पे अनवेवरिंग बिलीफ के थ्रेड से वोवन है। जैसे जैसे आप लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज नेविगेट करते हैं, इन स्टोरीज को याद रखें। न्यूज़पेपर बॉय, कंस्ट्रक्शन वर्कर की बेटी, चाय वाले के बेटे और डोमेस्टिक वर्कर के बेटे को याद रखें। उनके जर्नीज आपको चैलेंजेस एम्ब्रेस करने के लिए, अपने ड्रीम्स पे कभी गिव अप न करने के लिए और एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंस्पायर करें। याद रखें, अपनी डेस्टिनी चेंज करने की पावर आपके अंदर है। तो आगे बढ़ें, बड़े ड्रीम देखें, हार्ड वर्क करें और ऑल ऑड्स के खिलाफ ट्रायम्फ की अपनी स्टोरी क्रिएट करें।